ये है मेरी और भानवे की एक पिक्चर। थोड़ा सा ये ऐसे ही चले जाता है डैडी के साथ हमेशा। और एक हल्का सा रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ। प्लीज़ एक बात बताओ मुझे, तो क्या आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आप रात को सोए हो ये सोच के कि यार कल कुछ काम नहीं है, कल आराम से लेट उठूंगा क्योंकि कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन आपकी अपने आप ही जल्दी नींद खुल जाती है और जिस दिन काम होता है उस दिन इतनी खतरनाक नींद आती है नेक्स्ट मॉर्निंग जिसका हिसाब नहीं है, उठने का मन नहीं करता है। चीटिंग है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज से अपना थोड़ा थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। सुबह के टाइम पे 100 पुशअप्स स्टार्ट कर देते हैं आज से, धीरे धीरे करके ही आदत पड़ेगी। देखेंगे अगर जिम वगैरह का हालत सही रही तो जिम भी ज्वाइन कर लेंगे जल्दी। आज आपको होम टूर भी देना है। इश्क है काजल पिया। सरकारी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है, जो व्यवस्था है, तो स्टार्ट करेंगे नॉर्मल पुशअप से। 20 नॉर्मल पुशअप्स, 20 वाइड ग्रिप पुशअप्स। पुशअप्स ना मेरे को बहुत सही चीज़ लगती है। पुशअप से हमारी मल्टीपल मसल्स टारगेट होती है। अगर आप जिम नहीं करते हो तो पुशअप करना बेस्ट है। अब 20 डायमंड पुशअप्स, 30 सेकंड का रेस्ट, 20 क्लोज ग्रिप पुशअप्स। ये मैक्सिमम ट्राइसेप्स को टारगेट करते हैं। अब 20 आर्चर पुशअप, थोड़ा सा वाइड ग्रिप लिया, तुम भी अकेले हम भी अकेले, मजा। 100 पुशअप्स हो चुके हैं। 20 के 5 सेट मारे हैं। देखो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी 20 के 5 सेट्स करो। आप 10-10 के 10 सेट कर सकते हो आराम से। आप पूरे दिन भर में ये 100 पुशअप्स पूरे कर सकते हो। हमारे कोर के लिए भी अच्छा होता है, शोल्डर्स के लिए अच्छा होता है, आर्म्स के लिए अच्छा होता है, ट्राइसेप्स के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल पुशअप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अपना टारगेट बांध के चलो कि एक दिन में आपको 100 करना है। मतलब मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आप 100 पुशअप्स डेली कर रहे हो और एक महीने के लिए अगर आप ये करते हो तो आपको खुद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा अपनी बॉडी में। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। लेग्स के लिए हम अभी सेटअप्स वगैरह मारेंगे और एब्स के लिए शाम का टाइम होता है, तो मेरा स्केड्यूल ऐसा रहता है। अभी बज रहा है 10 और 11 से 12 मेरी वॉकिंग का टाइम हो जाएगा। उससे पहले अपन नहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद होम टूर देंगे। भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, जाने नहीं देता बिल्कुल, पता है। कार लेके चले जाओ, जैसे छोटा बच्चा नहीं करता है। देख थोड़ा सा ये ऐसे ही चले जाता है डैडी के साथ हमेशा। हाँ वैसे इतना ठंडा हो रहा है, ऊपर से बारिश। ये बाहर का मौसम देखो जरा, बारिश हो रही है। सुन रहे हो चिड़ियों की आवाज़? बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है इन चिड़ियों की आवाज़। बट जब मकबैंग करो तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे। बट एनीवे, वाह बारिश के टाइम पे ना ऐसा लगता है कि फूल ना खुश हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं और यही पॉजिटिव एनर्जी चाहिए हमें उसको। तो भाई देखो बाहर से अपना घर कुछ ऐसा है। ये रही मम्मी की क्यारी, ये अभी रेडिश हो रखी है, मूलियाँ हो रखी है, ठीक है। तो बाहर से हो गया कुछ ऐसा। अंदर एंटर होते ही पार्किंग एरिया आ जाता अपना। ये है अपनी किया सेल्टॉस GT मॉडल और ये है अपनी बुलेट 350 क्लासिक। इस साइड ये तुलसी माता है, मतलब छोटा सा लॉन। यहाँ आराम से चेयर लगा के मम्मी डैडी छुट्टी में बैठे रहते हैं। ये सिटिंग एरिया है थोड़ा सा। इस साइड आ जाएं तो ये भानु भैया मेरे बड़े भैया की बाइक है। ये वाली एक एंट्रेंस है, आगे दिखाऊंगा, घर के अंदर से दिखाऊंगा। एक और रूम है इस साइड, वो भी आपको पता चलेगा। और यहाँ पीछे की साइड है ऊपर का रास्ता। जो भी फ्लावर्स टूट जाते हैं ना अपने आप ही, हम उन्हें यहाँ पानी में डाल के रख देते हैं। इस दरवाजे से हम एंटर होते हैं सीधा अपने ड्राइंग रूम में। और अपना ड्राइंग रूम है कुछ ऐसा। प्लांट्स आपको बहुत दिखेंगे मेरे घर में, ठीक है। लाफिंग बुद्धा जी। कर्टेन्स पहले यहाँ फ्रिल वाले थे बट वो हटा दिए, लाइट वाले लगवाए हैं जस्ट फॉर अ चेंज। ये मम्मी डैडी की एक पिक्चर है, 30th एनिवर्सरी पे मैंने और भानु बहन ने गिफ्ट करी थी उन्हें, वो पिक्चर है। ऐसा है अपना ड्राइंग रूम, सिंपल सोबर, एज सच ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं,
और ये है अपनी एक रॉकिंग चेयर, मैं तो इसी पे बैठता हूँ जब भी बैठता हूँ। ड्राइंग रूम से अब इस साइड आ जाए तो ये है हमारा डाइनिंग हॉल। इधर एक छोटा सा सिटिंग एरिया है, इसके नीचे एक्चुअली एक मैट है, ये मम्मी की सेराजिम से मैट है, इसमें कुछ जेम्स जैसे रख रखे हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि इसकी हीट बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो मम्मी इसको यूज़ करती है। और ये है अपना किचन, बट किचन से पहले मैं आपको इस साइड दिखाया था। सो ये है अपना डाइनिंग टेबल। अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ तो हम बहुत रेयरली इसे यूज़ करते हैं, मतलब कोई रिलेटिव्स आ जाएं तो उनके साथ बैठ के हम इसी में खा लेते हैं, बट अदरवाइज़ हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं सबके सब खाना। आयुर्वेदा के हिसाब से नीचे बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा होता है, वो भी मैं किसी दिन समझाऊंगा। बट गेस्ट वगैरह आते हैं, जब रिलेटिव्स आते हैं तो हम उनके साथ बैठ के इसमें खाना खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। इस साइड अगर हम आ जाएँ तो ये है हमारा किचन। आपको इसकी बात बताऊं तो हमारा प्लान था इनिशियली जब ये घर बना था कि यहाँ हम बार्स चेयर रखेंगे, बट वो कभी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। इस साइड है फ्रिज, और ये सभी चीज़ें भानु भैया ला रखे हैं अलग अलग कोने से। सो दिस इज़ फ्रॉम इजिप्ट, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इजिप्ट और ये फ्लोरेंस। इस साइड हो गया पूरा का पूरा किचन। अब देखो किचन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ, जो नॉर्मली एक किचन में होता है वो ही सारी चीज़ें हैं यहाँ, बट स्टिल अपना अपना सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। ये है वो सेक्शन जहाँ मैं अपने सभी चीज़ें रखता हूँ, मतलब प्रोटीन, मल्टीविटामिन, सब कुछ, मतलब जो भी मेरे स्टॉक में रहता है मेरे न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो सब कुछ इसमें रहता है। ये भी जितने भी कांच का सामान है ना वो सब हम यहीं रखते हैं। मेरा ग्लास हो गया, सभी चीज़ें हो गई। और ये मेरी फेवरेट कैंडी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कभी मेरे को क्रेविंग होती है शुगर की तो मैं यही खाता हूँ। बाकी ये देखो डोमिनोज के कितने सारे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स पड़े। ये है कि इस किचन को कोई एक स्पेसिफिक इंसान नहीं यूज़ करता है। इस किचन में मम्मी भी खाना बनाती है, भाभी भी बनाती है, डैडी भी बनाते हैं, बड़े भैया भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। तो ये किचन हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये डिमांड हम सभी की थी कि किचन एक अच्छे साइज़ का होना चाहिए। स्पेसिफिकली टीवी की पोजीशन और इस किचन की पोजीशन मम्मी ने बोला था कि मेरे को ऐसा ही चाहिए कि जहाँ से मुझे टीवी दिखता रहे खाना बनाते टाइम। अगर हम किचन से इस साइड आए तो यहाँ है एक आर्ट पीस, और ये है भैया और भाभी का रूम। मतलब ये पहले रूम मेरा और भानु भैया का था, और शादी के बाद ये रूम भानु भैया और भाभी को दे दिया गया था। भाभी मेरी फिलहाल अपने मायके जा रखी है, तो ये रूम अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा है। ये है भानु भैया और भाभी की एक पिक्चर, और ये है मेरी और भानु भैया की एक पिक्चर। ये मैं हूँ। प्लीज़ इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन मत पूछना मुझसे। तुमको आपने पहले भी देखा होगा, मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये रूम दिखा रखा है। इस साइड है स्टोर रूम और ये है स्टोरेज एरिया। ऐसा कुछ रूम है भानु भैया और भाभी का, डिसेंट साइज़ का रूम। और ये है इनका वॉशरूम, जो कि फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं कर रहा है, बट कभी कभार मैं ही इसे यूज़ कर लेता हूँ। ये डिमांड भी मेरी और भानु भैया की थी कि वॉशरूम बड़ा होना चाहिए, बाथटब होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। 10 साल पहले बन गया था ये घर, बट उसके बाद जब साफ़ सफाई करने में हालत ख़राब हुई हमारी, तो हमने सोचा नहीं, वॉशरूम छोटा ही अच्छा होता है। तो अगर घर बनवा रहे हो ना तो वॉशरूम छोटा सा ही रखना। सच्ची बात बताऊँ तो 10 साल में ये बाथटब गिनती से 10 से 15 बार यूज़ हुआ होगा, नॉट मोर देन दैट। आई मिस दिस बाथरूम। ऐसा कुछ है अब भानु भैया और भाभी का वॉशरूम। अब चलते हैं बाहर की तरफ। अब इस साइड आ जाते हैं। तो मैंने बाहर से आपको दिखाया था ये डोर, इसकी एंट्री यहाँ से है, यहाँ सब शूज़ वगैरह रखते हैं। ये एक बेड का पीछे का पोर्शन है जो अभी हमने रिप्लेस करा है हाल ही में, तो अभी फ़िलहाल ये ऐसी सामान रखने के काम आता है। चाबियाँ वहाँ टांगो, शूज़ वगैरह यहाँ उतारो और फिर एंटर हो, ऐसा कुछ सीन है। इस रूम का मैं आपको बता दूं, ये रूम पहले डैडी का ऑफिस था, ठीक है, लेकिन अब हम इस रूम को सोच रहे हैं कि मम्मी और भाभी के लिए एक अच्छा सा ड्रेसिंग रूम बना दिया जाए इसे, क्योंकि डैडी ने अब ऑफिस अपना चेंज कर लिया। बाकी ये हैं डैडी की कुछ बुक्स, बाकी हम सारी की सारी शिफ्ट करवा चुके हैं डैडी के ऑफिस में, बस ये थोड़ी बहुत बची हैं। जस्ट यू नो डैडी एडवोकेट हैं, बुक्स देख के आपको समझ आ गया होगा। और ये सारी फाइल्स हैं डैडी की जो अभी हमने शिफ्ट करवानी है। अब इस साइड आता है मम्मी और डैडी का रूम। कोजी सा रूम है मम्मी डैडी का, यहाँ से भी एंट्री है। बड़ी सी अलमीरा, स्टोरेज स्पेस यहाँ भी है। क्विल्ट ये मैं लाया था जयपुर से, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, मम्मी डैडी के लिए लाया था। बट ये है इस रूम का अटैच्ड बाथरूम, ठीक है, एक डिसेंट साइज़ का बाथरूम है। मतलब अगर आप उस वाले बाथरूम से कंपेयर करोगे तो आपको छोटा लगेगा, बट हाँ एक अच्छा साइज़ का वॉशरूम है ये भी। अब हमारा पूरा का पूरा नीचे का एरिया हो चुका है कवर। तो मैं लेके चलता हूँ ऊपर वाले सेक्शन में। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, ये वाले कर्टेन स्लाइड होके पूरे के पूरे उस साइड हो जाते हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नेचुरल लाइट आती है इधर हम मतलब बेसिकली लाइट्स हमें ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो चलते हैं ऊपर।
और ये है बेसिकली हमारा मंदिर हॉल। इधर एक बड़ा ही सुंदर सा गायत्री मंत्र का फ्रेम है और यहाँ एक पोस्टर है और ये है हमारा मंदिर। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, ऐसे देख लो। एक डोर है जो टेरेस के लिए खुलता है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। और इस साइड है एक और पोर्शन, ये खाली पड़ा है अभी। एंट्रेंस पीछे की साइड से ही है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा, फटाफट से आते हैं अपने रूम में। जिस किसी को नहीं पता, ये रूम मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग से रेनोवेट करवाया है। ये पहले गेस्ट रूम था। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इस रूम का। डिटेल में मैं तब दिखाऊंगा जब इसमें कुछ और अभी थोड़ा बहुत सामान आना है, जब वो आ जाएगा तो डिटेल ओवरव्यू मैं तब दूंगा। और ये रूम पहले कैसा था उसकी भी मेरे पास एक फुटेज है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। और एक हल्का सा रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ।